नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस्ड फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फैक्ट्स की नहीं बल्कि फोकस की बात करेंगे। आज हम आपके साथ एक ऐसे इंसान की कहानी साझा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी असफलता को प्रेरणा बनाकर सफलता की ओर कदम बढ़ाया। ये तो वास्तविकता है कि असफलता ही सफलता की कुंजी हो सकती है। जब हम अपनी असफलता से सीख लेते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं तो वो असफलता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी असफलता से प्रेरणा लेते हुए सफलता को हासिल किया है, और वो भी इस तरह कि पूरा देश आज उनका नाम जानता है। दोस्तों, हम इशिता किशोर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मेहनत और फोकस के बल पर पूरे विश्व की सबसे कठिन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यूपीएससी के द्वारा मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स करने वाली इशिता किशोर ने इस परीक्षा में टॉप किया है। आपको बता दें कि इशिता का यह तीसरा प्रयास था। इससे पहले इशिता ने यूपीएससी परीक्षा के लिए 2 असफल प्रयास किए थे। हालांकि अपने पहले दोनों प्रयासों में इशिता प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इशिता किशोर का जन्म साल 1996 में वर्तमान तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। इशिता किशोर के पिता संजय किशोर भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर थे। हालांकि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, और माता एक रिटायर्ड शिक्षिका है। इशिता का एक बड़ा भाई भी है जो कि वकालत के पेशे में है। इशिता का जन्म हैदराबाद में हुआ है, लेकिन अपने जीवन के अधिकांश वर्ष इशिता ने दिल्ली में बिताए हैं। हैदराबाद से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इशिता दिल्ली आ गई थी। साल 2017 में इशिता किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र विषय में बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इशिता किशोर ने एक मल्टीनेशनल कंपनी अर्नस्ट एंड यंग में बतौर रिस्क एनालिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। चूंकि इशिता के पिता भारतीय वायुसेना में थे, इसलिए इशिता ने अपने पिता से ही देश की सेवा का जज्बा प्राप्त किया है। उन्होंने 2 साल तक बतौर एनालिस्ट काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लग गई। इशिता किशोर परीक्षा की तैयारी के लिए रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के अलावा इशिता किशोर मधुबनी पेंटिंग को अपनी रुचि के तौर पर बनाती है। उन्होंने मधुबनी पेंटिंग अपनी माँ और दादी से सीखी है। मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ इशिता किशोर खेलकूद की भी शौकीन है। स्पोर्ट्स में फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल है और वह राष्ट्रीय स्तर पर भी फुटबॉल प्रतियोगिता खेल चुकी है। दोस्तों, यूपीएससी की दूसरी और तीसरी टॉपर की सफलता की कहानी भी काफी मोटिवेट करने वाली है। चलिए आपको बताते हैं हमारे सेकंड टॉपर के बारे में। गरिमा लोहिया बक्सर जिला की रहने वाली है। 3 भाई बहनों में गरिमा दूसरे स्थान पर है। गरिमा के पिता नहीं है। साल 2015 में उनका निधन हो गया। वे पेशे से एक व्यवसायी थे। पिता की मौत के बाद गरिमा की मां ने अपने तीनों बच्चों को संभाला। गरिमा अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रेरणा अपनी मां को मानती है। देश की सर्वोच्च परीक्षा में गरिमा ने दूसरे प्रयास में दूसरा स्थान हासिल किया है। अपनी सफलता पर गरिमा ने कहा कि उनकी मां उनके साथ रात भर जगती थी और उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी। उनकी मां का सपना था कि वे एक आईएएस बने। गरिमा लोहिया ने 10वीं तक की शिक्षा बक्सर से की थी। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए बनारस और फिर दिल्ली चली गई थी। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। दोस्तों, चलिए आपका परिचय कराते हैं उमा हरथी एन के साथ, जिन्होंने यूपीएससी 2022 के परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरा स्थान पाने वाली उमा हरथी एन ने आईआईटी हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में एंथ्रोपोलॉजी के साथ परीक्षा पास की है। अपनी सफलता पर इनका कहना है कि इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उसमें सुधार करते हुए तैयारी जारी रखी। उनके पिता, जो नारायणपेट जिले के पुलिस अधीक्षक है, ने उन्हें सिविल सेवाओं के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि इन्होंने अपने 5वें अटेम्प्ट में सफलता हासिल की। इन तीनों टॉपर्स के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हार ही जीत की शुरुआत होती है। सफलता का सफर हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। इन तीनों टॉपर्स की कहानी मूल्यवान ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करती है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम यह स्वीकार करें कि हर व्यक्ति का सफर अपने चुनौतियों और जीत के साथ होगा। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।